लेकिन भैया मोहम्मद शमी पर आते हैं। शमी भाई हम बड़े सवाल करते हैं कि यार इंडिया के बेस्ट कोचेस कौन रहे हैं हमारे, जो हमने अपने बचपन से देखे हैं, शायद आपने 90s और पहले से हमसे देखा होगा। कोच याद नहीं होते तब, कप्तान याद है। अजहर भाई मेरे, जॉन राइट से आपको याद होंगे। मेरे को अजहर भाई से, हाँ, जॉन राइट, ग्रेग चैपल हो गए, देन आपके गैरी कर्स्टन है, डंकन फ्लेचर आपके हैं, तो ये है। उसके अलावा फिर हमारे इंडियन कोचेस आ गए हमने रिसेंट टाइम में जो देखे हैं, अनिल कुंबले साहब, रवि शास्त्री, देन राहुल द्रविड़ एंड नाउ जीजी। इन चारों को कंपेयर करते हुए क्यों हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि बाकियों के साथ कुछ, क्योंकि बाकियों को करने का, क्योंकि शमी भाई ने इन्हीं के टेन्योर में वहां पर रिप्रेजेंट करा है इंडिया को। 4 कोचेज हैं और उनसे पूछा गया कि बेस्ट कोच आपको कौन लगते हैं। इज अ लेजेंडरी फिगर। मोहम्मद शमी की अगर कोई सर्विसेज इंडियन क्रिकेट में, जो सर्विसेज उनकी रही है, उनको आप अप्रिशिएट नहीं करते हैं, देन सॉरी, आप इंडियन क्रिकेट के फैन नहीं है। बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं, शायद आज की मैनेजमेंट नहीं करती है। उन्होंने भैया अपने जो फेवरेट या बेस्ट कोच, ऐसे नहीं कि केवल फेवरेट या मेरे पसंदीदा, उन्होंने तर्क दिया कि रवि शास्त्री इज द बेस्ट कोच आई हैव प्लेड अंडर। उसका रीजन है उनकी मैन मैनेजमेंट स्किल्स एक तो, एंड वो आपको कॉन्फिडेंस और बिलीव देते हैं। अब यही सवाल है बाकियों में, राहुल द्रविड़ सर, जीजी एंड अनिल कुंबले, आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? और इस वाली जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि बिलीव देना, कॉन्फिडेंस देना, अपने खिलाड़ी को सिक्योर महसूस कराना, वो कैसे आपको सेपरेट लगता है? मुझे थोड़ा सा रेफरेंस दीजिए। मैं आपको एक बात पूछता हूँ इसी पे पहले जवाब देने से पहले कि यार आप बताओ, गौतम गंभीर जो हमारे मौजूदा कोच हैं, वो कितने कप्तानों के अंदर खेले? वो खेले हैं आपके सौरव गांगुली, एमएसडी बताओ ना, एमएसडी तो खेले ही है। और इंडिया, मतलब हैज ही प्लेड अंडर विराट एज वेल? हाँ, खेले, विराट में भी खेले। टेस्ट मैच जो रबिश वाला था शायद, उसमें वो अनिल कुंबले तब कोच थे। रबिश वाला तो 11 वाली सीरीज थी। नहीं, जब बाद में गए थे, बाद वाली भी थी, उसमें खेले। रबिश शायद, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट एक बाद वाला था। तो खेले होंगे विराट। अनिल कुंबले के अंदर भी खेले। अनिल कुंबले वाज कैप्टन, हाँ खेले होंगे, खेले। उनसे जब ये सवाल पूछा गया था कि आप कितनों के अंदर खेले हैं और आपके अंदर बेस्ट कप्तान कौन है, तो उन्होंने अनिल कुंबले का नाम लिया था। देखो, हर किसी का एक पर्सनल अलग होता है। हाँ। हर किसी का एक अपना पर्सनल होता है, और उन्होंने बोला कि मेरे लिए अनिल भाई हमेशा से बेस्ट रहे। और देखो, उनका एक अलग भी रहता है, क्योंकि अनिल भाई से उनको लगता है कि अनिल कुंबले ने मुझे वो शायद फ्रीडम, और देखो MS धोनी का नाम तो नहीं लेंगे, आपको भी पता है वो, और मुझे भी पता है वो एक छक्के से ज़्यादा बात नहीं पड़ेगी, क्योंकि बट यहाँ पर उनका यही कहना था। अब आपको याद आएगा, ये चूंकि मोहम्मद शमी ने लिया रवि शास्त्री का नाम, मोहम्मद शमी और रवि शास्त्री में भी लड़ाई होती थी ड्रेसिंग रूम में कि क्या तू बैठ के बिरयानी खाता रहेगा, क्या कुछ करेगा बिरयानी पे, मतलब उसे लात मार के चले गए थे शमी भाई कि मैं नहीं खा रहा, मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद शमी भाई ने वहां पे, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा दौरा था हमारा, ऑस्ट्रेलिया था, इंग्लैंड का, वहां आग उगल दी थी वहां पे, विकेटों की झड़ी लगा दी थी। यार कई बार ना कोच की जो हम बात करते हैं ना, इवन कोच को एक पर्सनल घर में, कोच को खिलाड़ियों को हैंडल करना आता है। यार रियल लाइफ में भी आप चले आओ, आप एक मोटिवेटर, आप बहुत सैड हो, आप बहुत डिमोटिवेट हो जी, आप बहुत, और ये ऐसा नहीं है कि मैं धीरज हूं तो शमी भाई के लिए कोई अलग होगा। हर बंदा इंसान ही है ना, ह्यूमन ही है ना, तो भाई विराट कोहली भी ह्यूमन ही है ना इन दैट। तो वो बंदा अगर बहुत डिमोटिवेट हो, तो आप उसको ना वहां जाके, कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर उसको बोले, देख नहीं यार ऐसे खेल, वो कर, वो काम नहीं करता। समटाइम्स यू हैव टू मोटिवेट देम कि भाई क्या हुआ तुझे, अबे तू कोई बात नहीं, गिरता है, गिर गया, कोई बात नहीं, खड़ा होगा दोबारा, चलेगा, क्या दिक्कत है। तो रवि शास्त्री गुड मोटिवेटर। रवि शास्त्री को यार देखो, मैं कोचिंग में तो टेक्निकली कुछ ऐसे नहीं कि बहुत कुछ ऐड ऑन कर दिया, ही ब्रॉट द कल्चर। हेड कोच का रोल क्या है भाई? मैं अगर हेड कोच, आज की डेट में आप देखते हो, आज क्रिकेट समझते हो, एक आपने असिस्टेंट कोच बना दिया, ये हमारा असिस्टेंट कोच है, जिससे मैं पूछूंगा कि भाई क्या कुछ चल रहा है, टेक्टिकली क्या कुछ चल रहा है, आप मुझे बताओ, आप क्या तैयारी कर रहे हो। एक आपका बैटिंग कोच है, एक आपका बॉलिंग कोच है, एक आपका फील्डिंग कोच है। मैं इन सबका हेड कोच हूं, मैं इन सबसे जो इनको काम दिया गया वो लूंगा, और मैं तो एक एक बंदे के जाके बात करूंगा ना, हाँ भाई क्या चल रहा है, कैसा है तू, क्या दिक्कत है, बता, खुश है तू, मस्त है कि नहीं तू, बिल्कुल सही, और बता कहां दिक्कत आ रही है। उस बंदे को फ्रीडम तो, मैन मैनेजमेंट स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप प्लेयर के साथ खड़े होगे। एक एग्जांपल दूंगा, इसी मैं 2 टेन्योर को बस कंपेयर कर रहा हूं। मैं राहुल द्रविड़ सर को नहीं ला रहा यहाँ पर, मतलब वो एक कंजर्वेटिव, एंड ही न्यू कि यार बैलेंस कैसे रखना है। गुड प्लेयर जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा कोच हो, गोट कोच भी बने, बट ही डिड वेल। राहुल द्रविड़ के टेन्योर अच्छा ही हो गया, T20 वर्ल्ड कप भी जीत गए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उनका बहुत बड़ा उनमें से था, लेकिन मैं जो बात कर रहा था भैया, ऋषभ पंत अंडर रवि शास्त्री, ही वॉन यू गाबा, ही वॉन यू, मतलब उसने दुनिया जीतने वाली परफॉर्मेंसेस दे दी थी भाई। दुनिया उसके नाम की चर्चा कर रही है कि इस जनरेशन का सबसे बड़ा विकेट कीपर बैटर वो है। इवन अश्विन ने अभी बोल दिया, अश्विन ने बोला
कि रवि, जबकि अश्विन को तो रवि शास्त्री ने बैठा दिया था। जी। हमारा बेस्ट ओवरसीज का Spinner है। स्पिनर कुलदीप कुलदीप यादव यादव है, इनसिक्योर करवा दिया जबकि था। उसके लिए तो अंडर द बस आई थी ना। Yes. खुद रवि शास्त्री बोलता था कि अंडर द बस, Through रवि under शास्त्री the कह रहा, सॉरी अश्विन ने बोल दिया था Yes. अंडर द बस डाल दिया डोंट थ्रो मुझे। योर प्लेयर्स अंडर द बस, यस। लेकिन वही अब मैं ऋषभ पंत है, ऋषभ पंत अंडर हिम ही वाज अ वर्ल्ड बीटर और तगड़ा। ऋषभ पंत अंडर गौतम गंभीर एंड अगरकर इतने इनसिक्योर क्यों? यार ओडीआईज में बिना खिलाए ड्रॉप। मैं ईशान के मैं पूरा सपोर्ट करता हूं, अपना मतलब क्यों? शेर है, पर ऋषभ के साथ गलत क्यों हुआ। वो बंदा एमएस धोनी के पास गया है ऋषभ पंत? थोड़ा पीस ऑफ माइंड। भैया मेरे लग गए हैं। हाँ। भैया मेरी लग गई है। भैया मेरे मतलब मेरा क्रिकेट का फॉर्म के अलावा मेरा ना मैं मेंटली भी मैं थोड़ा वो हो रहा हूँ, दिक्कतें हो रही है। भाई आपको बंदा चाहिए एक जो समझे आपको, जो आपको बैठे, जो आपसे बात करे, वो रीजन है। तो एमएस धोनी के पास वो बंदे गए इसलिए कि भाई मेरी लग गई है, बुरी तरह हालत है, भैया मुझे कुछ मदद करो, क्योंकि मुझे मेरा रेड बॉल तो बुरा, मेरा रेड बॉल से ही लोग बाहर कर रहे हैं, मैं तो ओडीआई में भी कम बैक करना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो एक बंदा एमएस धोनी यार वो बात समझेंगे तो कि चल आप बैठते हैं, आप बात करते हैं, क्योंकि वो है उनमें। यार देखो एमएस धोनी में देखो, आज अगर आप एक किसी बंदे को जज करते हो तो उसके पहले आप ओवरऑल उठाते हो। तो एमएस धोनी के फेलियर्स बहुत रेयर है, सक्सेस स्टोरीज बहुत ज्यादा है। यस। अब शिवम दुबे चौड़ा होके बोलता है ना कि आज शिवम दुबे जो है वो माही भाई की वजह से, क्योंकि ऐसा नहीं है माही भाई ने कोई उसको ऐसा थोड़ा ना कि जमाल घोटा मिला के पिला दिया था कि वो तैयार हो गया। बिल्कुल। माही भाई ने उनको यही बोला कि तुझमें है वो बात यार। और माही भाई जब ये बात किसी को कह दे कि भाई तुझमें वो बात है, तू है यार, तेरे अंदर बैटिंग है, तो आदमी अपने आप को समझेगा ना कि हाँ यार फिर मैं रिकी पॉन्टिंग ही हूँ। बिल्कुल। तो वो और बिलीव देना certain- बहुत जरूरी है। ये लीडर्स हैं भाई जिन्होंने इंडियन क्रिकेट बदली। सौरव गांगुली का बहुत बड़ा नाम आता है उसमें, कि जो टीम आपकी 11 वाली जीती उसमें जो जो यंगस्टर्स बड़े होकर मैच्योर होकर वर्ल्ड बीटर बन गए, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, जहीर खान अंडर हिम हमने देखा था, मोहम्मद कैफ उनके अंडर, और एमएस धोनी को यार, एमएस धोनी को अनलीश किसने करा? सौरव गांगुली ने। यार आप मुझे बताओ, 8 ओवर पर देखा, कीनिया नायरोबी खिला दिया। वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे बड़ी हाईएस्ट चेज क्या ओडीआई में? ओडीआई क्रिकेट 438 क्यों हुई थी वो? एक क्यों हुई थी? हाँ। आप वो जैक कैलिस वाला वो सही कह रहे हैं कि मिड इनिंग में क्या हुआ? हाँ, जैक कैलिस ने वहां पर एक आइस ब्रेकर बात बोल दी कि दे आर स्टिल 15 रन शॉर्ट। भले जैक कैलिस की लगी पड़ी हो अंदर हाँ। से, पर एक मोटिवेशन दे दी ना उसने, भाई अबे 438 कहाँ बनेंगे यार, अपने तो टांगे अबे कहाँ होंगे। वो बोला अबे ये तो 20 रन कम है, तो बंदा बोला पागल है क्या ये? Yes. एक बंदे ने बिलीव जगाया आपके अंदर। मैं रणजी गया था यार, मैं एक बात आता हूं, जब मेरी मध्य प्रदेश की टीम जीती थी रणजी, उन्होंने आई थिंक 300 कुछ पहले पारी में रन खड़े कर दिए थे, 300 350। यस। बैंगलोर में चला था मैच, तो वहां पे चंद्रकांत पंडित जी उस वक्त थे, तो मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, उन्होंने बोला कि ये रन कम है, इन्होंने कम रन बनाए हैं। तो वो, और देखो टीम नीचे लगी हुई थी, टीम एकदम हालत पतली हो जाती है, पर आपको ना एक बिलीव देना बहुत जरूरत है, जो अजीत अगरकर और ये गौतम गंभीर ये नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, ये बल्कि उन और बंदों को इनसिक्योर कर देते हैं। आज यार सबसे कमजोर तो हमारा कुलदीप यादव है जी, हकीकत है ये। Yes. कुलदीप यादव का अगर थोड़ा कुलोन कॉन्फिडेंस हो जाए, कोई इधर से गाली भी दे देता है, अबे क्या है फील्डिंग छोड़ दिया, तो वो एकदम नर्वसा जाता है। तो उसको तो और आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, आपको बंदों को समझना पड़ेगा यार। बिल्कुल। ऐसा थोड़ा नहीं कि मैं गौतम गंभीर हूं, मैं 6 डिफरेंट इंडिविजुअल को डिफरेंट इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करना बस पड़ेगा। मैं 6 गोली खा सकता हूं, तो ऐसा थोड़ा नहीं कि आकाश भी 6 गोली खा सकता हो सकता है आकाश 10 खा सकता हो, मनोज 40 खा सकता हो, भाई, पर मुझे आपको माफ हर किसी को ट्रीट अलग करना पड़ेगा यार। इसको गोलियां पड़वा रहे हो यार आप, गोलियां वहां पड़े नहीं। अरे मतलब बता रहा, हर किसी के सहने की शक्ता, सहने की आप सह शक्ति- सकते हैं मतलब? कौन? आप मैं सह वाली क्या सकता, मतलब अब बुढ़ापा ऐसे से करीब आएगा तो और सहन शक्ति कमी होती है भाई, सहने की शक्ति तो